रमज़ान المبارक का महीना शुरू होता है। इस महीने में लोगों के ज़हनों में एक सवाल अक्सर आ रहा होता है कि जो तरावी की नमाज़ जो है ये 20 रकात है कि 8 रकात है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तरावी की नमाज़ जो अदा की गई थी वो 20 रकात अदा की गई थी कि 8 रकात अदा की गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम दलाइल से इस बात को साबित करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी 20 रकात तरावी की नमाज़ अदा की गई थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी 20 रकात थी। हज़रत उस्मान, हज़रत अली बाद में ताबईन के दौर में, अइम्मा अरबा के दौर में, बल्कि इस पर उम्मत का भी इजमा है कि तरावी की नमाज जो है वह 20 रकात है, ना कि 8 रकात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने में रात को मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर लोगों को रात को तरावी की नमाज़ पढ़ाई और लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था, बहुत शौक़ से सहाबाए-किराम ने शिरकत की उसके अंदर। और सुबह के वक़्त सहाबाए-किराम आपस में इस बात का ज़िक्र करने लग गए कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज़ पढ़ाई थी। फिर दूसरी रात फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मस्जिद में जाकर तरावी की नमाज़ जमात के साथ पढ़ाई। अगले दिन फिर सुबह सहाबाए-किराम आपस में इस बात का ज़िक्र करने लग गए। तीसरे दिन फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लेकर आए और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में सहाबाए-किराम ने शिरकत की और सुबह के वक़्त फिर आपस में इस बात का ज़िक्र करने लग गए। अब चौथे दिन जब रात का वक़्त आया, सहाबाए-किराम मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए और कसीर तादाद से तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। अगले दिन फजर के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये बात मेरे पर मख़फ़ी नहीं थी कि आप लोग मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए, बल्कि मुझे इस बात का इल्म था कि आप लोग मस्जिद नबवी में तरावी की नमाज़ के लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं। लेकिन मैं इस वजह से नहीं आया, मैंने इस वजह से कल रात जमात के साथ तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ाई कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी उम्मत पर ये नमाज़ जो है वो फ़र्ज़ ना हो जाए। यानी कि हमारे ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी करते हुए तरावी की नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ाई ताकि मेरी उम्मत पर यह नमाज़ फ़र्ज़ ना हो जाए। अब इस बारे में हमें कोई ख़ास रिवायत नहीं मिल रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो तरावी की नमाज़ पढ़ाई थी, वो 20 रकात पढ़ाई थी कि 8 रकात पढ़ाई थी। ताहम 2 सहाबाए किराम, एक तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्रा। ये मुसन्निफ़ इब्न शबह की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में सहाबाए-किराम को 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ाई और साथ 3 रकात वितर भी पढ़ाए। इस तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए और 24 रकात नमाज़ पढ़ाई, यानी कि 20 रकात जो थी वो तरावी की नमाज़ और 4 रकात जो इशा के फ़र्ज़ थे वो पढ़ाए और इसी के साथ 3 रकात जो वितर की नमाज़ है वो पढ़ाई। अब ये में रिवायात मिलती है जिन रिवायात से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती थी। फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया और ये इस बात का डर ख़त्म हो गया कि उसकी उम्मत पर नमाज़ फ़र्ज़ ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से विसाल के बाद तमाम के तमाम जो नए कवानीन या नए फ़राइज़ आ रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बल्कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब तक जो चीज़ें फ़र्ज़ हो रही थी वो हो चुकी थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, इस बात का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया कि अब उम्मत पर ये फ़र्ज़ ना हो जाए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा से इस सिलसिले को शुरू फ़रमा दिया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफ़त में तरावी की जो रकात जो है वो 20 रकात पढ़ी जाती थी। इस पर 7 हज़रात रिवायत करते हैं और वो 7 के साथ रिवायत ये करते हैं कि उस दौर में 20 रकात ही पढ़ी जाती थी, ना कि 8 या 7, 8 या 12 पढ़ी जाती थी। सबसे पहले हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो भी फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 20 रकात पढ़ी जाती थी। इसी के साथ हज़रत साइद बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं। ये वो हज़रात हैं जो ये रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तरावी की जो नमाज़ थी वो 20 रकात पढ़ाई जाती थी। इस तरह ताबईन के दौर में भी तो तरावी की नमाज़ थी, वो भी 20 रकात पढ़ाई जाती थी और अइम्मा अरबा इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, इन हज़रात का भी यही मौक़िफ़ है कि तरावी की जो नमाज़ जो है वो 20 रकात है, ना कि 8 रकात है। इस तरह उम्मत का इस बात पर इजमा भी है कि तरावी की नमाज़ जो है वो 20 रकात है, ना कि 8 रकात है। और इस तरह मक्का मुकर्रमा यानी मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में भी जो तरावी की नमाज़ अदा की जाती है वो 20 रकात अदा की जाती है, ना कि 8 की जाती है।
आजकल यानी कि कोरोना के बाद मस्जिद हराम या मस्जिद नबी में 10 रकात शुरू हो गई थी, लेकिन वो 10 रकात ये शुरू इस वजह से नहीं हुई कि तरावी की नमाज़ है ही 10 रकात, बल्कि तरावी की नमाज़ 10 रकात जो है वो मस्जिद में तो 10 रकात ही अदा की जाएगी। बाकी जो 10 रकात तो है वो आप अपने घरों में जाकर अदा करें, लेकिन है वहाँ भी तरावी की नमाज़ हो 20 रकात है। अब नाज़रीन हमें ये जो रिवायात मिलती हैं, इन रिवायात से, उम्मत के इजमा से, अइम्मा अरबा के मौक़िफ़ से, ताबईन रहमहुल्लाह के अक़वाल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तरावी की नमाज़ 20 रकात पढ़ी जाती थी और उसके बाद भी तरावी की नमाज़ 20 रकात पढ़ी जाती थी, ना कि 8 रकात पढ़ी जाती थी। अब जो हज़रात ये कहते हैं कि तरावी की नमाज़ जो है वो 8 रकात है, वो एक रिवायत पेश करते हैं। वो ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में रात की नमाज़ कैसी होती थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा रात को 11 रकात पढ़ा करते थे। यानी कि वो फरमाती थी कि 3 रकात वितर के होते थे और 8 रकात दूसरी होती थी। अब फिर वो ये भी फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात ऐसी लंबी और सुकून के साथ पढ़ा करते थे, फिर सलाम फेरते थे, उसके बाद फिर 4 रकात ऐसे ही पढ़ा करते थे, उसके बाद फिर वितर पढ़ा करते थे। अभी जो रिवायत है, इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ये फरमाती है कि रमज़ान और रमज़ान के अलावा, तो इससे ये मालूम होता है कि उनका मतलब ये था कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की जो तहज्जुद की नमाज़ है ना, वो इस तरह के 8 रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफ़िल पढ़ा करते हैं तहज्जुद के, 3 रकात जो है वो वितर पढ़ा करते हैं, ना कि इधर से 8 रकात तरावी की नमाज़ मुराद है। दूसरा ये कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात के बाद सलाम फेरा करते थे, जबकि तरावी की जो नमाज़ है वो है ही 2 रकात है। तो इससे भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की इधर से मुराद तहज्जुद की नमाज़ थी, ना कि तरावी की नमाज़ थी। और अगली बात ये कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही पढ़ा करते थे और जबकि तरावी की नमाज़ तो जमात के साथ अदा की जाती है। तो इससे भी ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुराद ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहज्जुद की नमाज़ है जो है, रमज़ान और रमज़ान के अलावा वो 8 रकात है और इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर अदा किया करते थे। अब नाज़रीन अगर जो लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ा करते थे, उनसे आप ये चंद सवाल पूछे, उसके बाद फिर पूछे कि अब तरावी की नमाज़ कितनी है? सबसे पहला सवाल ये कि उनसे ये पूछे कि आप हमें ये बताएँ कि जो तरावी की नमाज़ जो है, ये कितनी रकात है? 8 रकात है या 20 रकात है? वो कहेंगे 8 रकात है। फिर उनसे अगला सवाल ये करें, ये 8 रकात जो है, ये रमज़ान में पढ़े जाएँगे कि रमज़ान के अलावा भी पढ़ सकते हैं? वो कहेंगे ये रमज़ान में पढ़ने हैं। फिर उनसे अगला सवाल ये करिए, जो 8 रकात पढ़नी है, ये मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में पढ़नी है कि पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद में जाके पढ़ सकते हैं? वो कहेंगे पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद में जाके पढ़ सकते हैं। फिर उनसे ये पूछे कि 8 रकात ये रात को पढ़ी जाएगी कि किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं? वो कहेंगे कि रात को पढ़ी जाएगी। फिर उनसे अगला सवाल ये करें कि इसके अंदर कुरान की तिलावत भी की जाएगी कि नहीं की जाएगी? वो कहेंगे तिलावत भी की जाएगी। जब हम उनसे ये सवाल पूछे, फिर उनसे आप अगली बात ये करें कि आप हमें बता दें, कोई सही हदीस नहीं बल्कि कोई ज़ईफ़ हदीस ही ले आए जिसके अंदर इस बात का तज़किरा हो कि तरावी की नमाज़ 8 रकात पढ़ी जाएगी। पूरी दुनिया में कोई भी मस्जिद हो उसके अंदर अदा कर सकते हैं। इशा की नमाज़ के बाद रात को पढ़ेंगे, रमज़ान में पढ़ेंगे। कोई ये भी सही हदीस नहीं बल्कि ज़ईफ़ ही हदीस है जिसके अंदर इस बात का तज़किरा हो। बल्कि ये जो हमें तज़किरा मिलता है वाज़ेह तौर पर वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सहाबाए किराम के अक़वाल से इस बात का बिल्कुल वाज़ेह तज़किरा मिलता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 रकात जमात के साथ तरावी की नमाज़ शुरू करवाई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, कि तुम्हारे ऊपर मेरा तरीका लाज़िम है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका भी लाज़िम है। तो इससे भी मालूम हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जो सिलसिला शुरू किया था, ये ना तो ये अपनी मर्ज़ी से शुरू किया था, बल्कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था उसी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू फरमाया था। और दूसरा ये है कि इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी हमारे ऊपर ये तरावी की जो नमाज़ है वो 20 रकात लाज़िम है। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों में ना पड़े कि तरावी की नमाज़ है कितनी है, बल्कि हम तरावी की नमाज़ को 20 रकात ही अदा करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ताबईन के दौर में, हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में, बल्कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी तरावी की नमाज़ 20 रकात ही अदा की जाती थी। और अइम्मा अरबा का भी यही मौक़िफ़ है कि तरावी की नमाज़ 20 रकात है। उम्मत का इस बात पर इजमा भी है कि तरावी की जो रकात जो है वो 20 रकात है तरावी की नमाज़, ना कि 8 या 12 रकात है।